अब हम बात करने लगे स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। तो स्ट्रेटोस्फीयर हमारे एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर है। कौन सी लेयर? सेकंड लेयर। आप यहाँ से 11 किलोमीटर गए ट्रोपोस्फीयर, और ट्रोपोस्फीयर जैसे ही एंड हुआ, जैसे आफ्टर दी ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट्स एंड मैक्सिमम आप 50 किलोमीटर तक के ऊपर जाएंगे तो ये ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर वाला ही रीजन होगा। स्ट्रेटोस्फीयर अर्थ की एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर होती है जो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर होती है, ठीक है। हाइट क्या है? लगभग 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। प्लेनेट जैसे कि एयरक्राफ्ट ज़्यादातर लोअर एटमॉस्फेयर में उड़ते हैं, ठीक है। जो प्लेनेट्स होते हैं, प्लेन्स वगैरह जो होते हैं ना, वो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर यहीं होती है, ठीक है, जो कि यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और हीट को प्रोड्यूस करती है, जो अर्थ को क्या नाम है हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है, ठीक है। हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, क्यों? क्योंकि ओजोन क्या है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था पुराने वाले लेक्चर में, कि जो यूवी होता है ना वो रेज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर से अलग होती है, ठीक है। यहाँ पे वेदर नहीं होता, यहाँ पे कोई क्लाउड्स नहीं होते, यहाँ पे कोई रेन नहीं होती, यहाँ पे कोई स्टॉर्म नहीं, इसलिए यहाँ हवा क्या होती है? स्टेबल होती है, इसलिए यहाँ पे यहाँ हवा क्या होती है? स्टेबल होती है। कंपोजिशन की बात करें तो गैसेस खाने में सेम होते हैं जो ट्रोपोस्फीयर में, वही यहीं पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे वाटर वाइपर्स भी कम होते हैं, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स भी क्या होते हैं? कम होते हैं। तो अगर हम पॉइंट्स में स्ट्रेटोस्फीयर को याद करना चाहें तो ये सेकंड एटमॉस्फेरिक लेयर है, ठीक है। ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है और हीट को प्रोड्यूस करती है, टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, ठीक है। वेदर नहीं होता है, एयरक्राफ्ट फ्लाइंग के लिए सुइटेबल, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर द सेकंड लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेनिंग द ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ओके।